हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। वेलकम टू दिस वीडियो जहां हम आज करने वाले हैं क्विक मार्केट एनालिसिस और दो स्विंग ट्रेड सेटअप मैं आपके लिए लाया हूं। स्विंग ट्रेड देने का बहुत ज़्यादा खास मन तो नहीं था मेरा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। इंडिया विक्स लगातार ऊपर मूव कर रहा है। मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बड़े बड़े सेल आ रहे हैं। आई थिंक लास्ट वीक 2 दिन लगातार उन्होंने 6,000 करोड़ से ज़्यादा सेल मारा है मार्केट में। तो क्या कोई दिक्कत है, क्या गड़बड़ है? इनफैक्ट वीकली कैंडल भी काफ़ी नेगेटिव क्लोज हुई है। तो इज इट टाइम टू बी केयरफुल? कोई क्रैश वगैरह का सीन तो नहीं बन रहा है? चार्ट क्या कह रहा है, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है जिनका हमें ध्यान देना चाहिए, वो अपन बड़े बड़े या अपन कह लो वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे उनको जज करेंगे और देखेंगे कि क्या मार्केट अभी खतरे में है या क्या प्राइस एक्शन बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पे। क्विक, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बड़े टाइम फ्रेम पे हम उनका स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे। और हालांकि मिड कैप थोड़ा सा कभी वॉलेटाइल हो रहा है, कभी बॉटम से स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी शो कर रहा है। तो स्विंग ट्रेड देने का मेरा बहुत कोई खास मन तो नहीं था, क्योंकि हो क्या रहा है कि स्टॉक एक दो दिन ऊपर जाते हैं, फिर ये ऊट पटंग मार्केट का सेल आता है, तो इमीडिएटली वहाँ से मार्केट स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, या मार्केट स्टॉक एकदम से ऊपर गया नेक्स्ट डे नीचे आ गया तो इसमें क्या करें। तो ये मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से हो रहा है। नॉर्मल बुल ट्रेंड जब कंटिन्यू होगा या रेंज का ब्रेकआउट होगा, या नॉर्मल जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी मार्केट में, तो ये जो वन वे डायरेक्शन ट्रेंड आने होते हैं ना स्टॉक्स में, ये फिर से आने लगेंगे। ये थोड़ा सा एक आध महीने का अभी ये वाला महीना हो सकता है थोड़ा टफ जाए, बट चलो अब ऐसे स्टार्ट करते हैं। और दो स्विंग ट्रेड सेटअप मिले मुझे, वो मैं आपको प्राइस एक्शन बेसिस पे समझा दूंगा। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप उनको ट्रेड करना, नहीं है तो बिल्कुल मत करना, अवॉइड कर दो। दो चार ट्रेड छोड़ दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट अगले महीने भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा, अगले डेकेड भी रहेगा। तो इट्स नॉट कि कुछ मिला है तो अपन को हमेशा उसको ट्रेड ही करना है। अब चलो बिना बकवास के अपन फटाक से निफ्टी को देख लेते। तो गाइस निफ्टी का पहले अपन वीकली सेटअप अगर देखें, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक डोजी या एक ग्रेफटोन डोजी बनी है विच इज़ ए बेरिश साइन, और वो भी ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लेके बनी है अच्छा खासा। तो वी एक्सपेक्टेड कि सेल आएगा या मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हो सकता है। मार्केट एकदम से इतना तेजी से गिरने लगेगा, मतलब आई थिंक सारे दिन मार्केट फॉल हुआ है, सिर्फ फ्राइडे को थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली है निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने तो वो भी नहीं दिखाई, तो बैंक निफ्टी की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो निफ्टी का अभी अब प्राइस एक्शन क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी वीकली बेसिस में अभी भी बिल्कुल एक रेंज में बंद है। मतलब ऊपर 22,600 एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, जहाँ से जैसे हिट करता है इंस्टीट्यूशन या एफआईआईज बड़ा सेल मार रहे हैं यहाँ से, और बॉटम पे जैसे ही आता है यहाँ से हमें हर बार रिकवरी देखने मिलती है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पहले भी ऐसी एक बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल बन चुकी है ऑल टाइम हाई से। ऐसा लग रहा था कि बस बस बुल ट्रेंड खत्म और यहाँ से मार्केट क्रैश है, पूरा रिवर्स हो जाएगा। बट वही है, मार्केट इज मार्केट, वो भाई इतने इजीली सबको वो नहीं करने देता है जो दिखता है। मतलब अब अगेन यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी है। लास्ट टाइम यही हुआ था कि ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन है, और जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनका पूरा एसएल खा गया होगा मार्केट, भले उन्होंने यहाँ रखा हो यहाँ कहीं भी एसएल रखा हो। अब अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे हम आ गए, 22,000 पे मार्केट फिर से वीकली पे आ गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यही हमारा एक सपोर्ट जोन है। अब क्या हर बार की तरह यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने मिलेगा? क्या यहाँ से हमें सपोर्ट ब्रेकडाउन होते हुए एक बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ से निफ्टी में स्टार्ट होता हुआ दिख सकता है? तो कैंडल की मानो तो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल डेफिनेटली यहाँ बनी है, बस अभी इसको एक कंफर्मेशन चाहिए। मतलब अगली कोई अगर रेड कैंडल ऐसा सपोर्ट ब्रेकडाउन करते वीकली बनती है तो बेरिश एंगल्फिंग को ये कंफर्म कर देगी, और फिर डेफिनेटली यहाँ से हमें एक सेल देखने मिलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होगा। 2 महीने की रेंज है, बड़ा डाउन ट्रेंड हमें बड़ा नहीं, मतलब बड़ा ऐसा कि एक क्विक फॉल हो सकता है 1,000-1,100 पॉइंट्स का हमें जाता हुआ निफ्टी में दिखाए, या थोड़ा सा सीवियर, मतलब अनएक्सपेक्टेड, जैसे अभी मार्केट या बैंक निफ्टी गिरा ना लगातार 6-7 दिन गिरता ही है, इस टाइप का एक सेल देखने मिले। ऐसा नहीं कि मार्केट 12,000 10,000 चला जाएगा, बट एक क्विक एंड सडन फॉल, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस यहाँ पे बनी होंगी, बहुत सारे लोग रेंज में वेट कर रहे होंगे ब्रेकआउट का, एकदम से बड़ी पोजीशन अनवाइंड होंगी और नेगेटिविटी मार्केट में छाएगी। तो एक क्विक एंड सडन फॉल हमें देखने मिल सकता है निफ्टी में। बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हम ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे। हो सकता है हर बार की तरह यहाँ पे हमें वीकली सपोर्ट देखने मिले और मार्केट वापस यहाँ से रिबाउंड कर जाए, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो नेक्स्ट वीक की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और अभी भी वीकली बेसिस पे मार्केट बिल्कुल एक रेंज बाउंड लेवल में है, तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक कंसोलिडेशन जोन में है, जब तक ये कंसोलिडेशन और ये रेंज कंटिन्यू है हमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब अगर अपन आ जाए डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक और प्राइस एक्शन था जो अपन काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो चैनल याद हो जो अपन ने ड्रॉ किया था लास्ट टाइम, तो मतलब थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे होगा, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो निफ्टी इसी चैनल पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे बॉटम पे आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, टॉप हिट करता है, सेल आता है, फिर ऊपर जाता है,
फिर नीचे आता है, बॉटम पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। टॉप तो हिट नहीं किया बट ऑलमोस्ट एक अपर रेंज या ऑल टाइम हाई के पास जाके अगेन हमें एक बड़ा सेल देखने मिला। और अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे, वी आर एट द बॉटम ऑफ दिस चैनल। अब अगर ये बॉटम होल्ड करता है और यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने मिलता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा रिवर्सल तो नहीं बट 300-400 पॉइंट का तो एक बाउंस बैक देखने मिलेगी। हो सकता है मार्केट 22,500 को वापस टेस्ट करे, फिर वापस वहाँ से जो ट्रेंड स्टार्ट हो, मतलब अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना है तो पहले ऐसा आया, यहाँ पे एक पुल बैक ले, फिर ये चैनल का ब्रेक डाउन करते हुए ऐसा नीचे जाए, तो फिर ये एक डाउन ट्रेंड कहलाएगा। बट अभी के लिए मेरे को लग रहा है कि चैनल स्ट्रांग है, मार्केट में अभी भी दम बाकी है। अगर सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं और यहाँ से हमें एक सपोर्ट देखने मिलता है, तो हमें एक अप ट्रेंड छोटा सा देखने मिल सकता है। हो सकता है और पूरा चैनल का ऊपर तक रिट्रेस करे, इट्स मार्केट, हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते बट आई थिंक एक अच्छा मूव हमें देखने मिल सकता है यहाँ पे। बट हमें ध्यान देना होगा कि अगर ये चैनल ब्रेकडाउन होना स्टार्ट करता है तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और फिर हमें एक छोटा सा क्रैकडाउन मार्केट में आता हुआ दिख सकता है। तो गाइस निफ्टी का आंसर बहुत सिंपल है, चैनल है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे रेंज है, रेंज नीचे टूटी और चैनल नीचे टूटा, मतलब लफड़ा शुरू। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, तो पहले वीकली देखते हैं। बैंक निफ्टी जहाँ की अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था बैंक निफ्टी का, जो बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा था। बैंक निफ्टी ने वीकली बेसिस में उसमें उसके ऊपर जाने की कोशिश की और गया भी 50,000 के बहुत क्लोज गया, और वहाँ से हमें एक बहुत बड़ा रिजेक्शन और लास्ट वीक एक बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल, मतलब इतनी बड़ी कैंडल तो हमें यहाँ कहीं देखने मिली थी। काफ़ी टाइम से अच्छा अप ट्रेंड था बट यहाँ पे अब एक बड़ा सा सेल हमें देखने मिला है। तो क्लियर कट एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, या ऑलमोस्ट आप इसको मारू बोजू कह लो, क्योंकि विक्स तो है ही नहीं, मतलब टॉप से सेल स्टार्ट हुआ और बॉटम तक सेल हुआ है। तो एक छोटे से खतरे का निशान बैंक निफ्टी ने दिया है, इट्स नॉट एट ऑल गुड। वीकली बेसिस पे बड़ी सी बेरिश कैंडल है, बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे, और अगर आपको याद हो तो अपना बैंक निफ्टी में भी एक चैनल डिस्कस किया था, तो बैंक, अरे ये तो ऑलमोस्ट, हाँ ये आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी बैंक निफ्टी एक चैनल में वर्क कर रहा है, टॉप से हमेशा रेजिस्टेंस लेता है तो सेल आता है। अभी भी 50,000 के आसपास ये टॉप को हिट किया बैंक निफ्टी ने, और यहाँ से लगातार 8 दिन बैंक निफ्टी सेल हो रहा है, मतलब एक भी ग्रीन कैंडल हमें बीच में देखने नहीं मिल रही है। अब जनरली अगर आप देखोगे तो जब भी सेल आता है बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी 1-2 ग्रीन कैंडल तो हमें देखने मिली आती है, बट इस बार देखो लगातार 7-8 दिन हो गए और बैंक निफ्टी, इसको क्या कहते हैं ना, ओवर सेलिंग टाइप की हो जाती है कि मतलब अति में जिसको नहीं भी करना आता ना शॉर्ट, उसने भी शॉर्ट करके रख दिया, ये होता है। और फिर ऐसे में क्या होता है कि अगर ग्रीन कैंडल या मार्केट ऊपर जाना चालू होता है तो बड़े बड़े एसएल हिट होते हैं, बड़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग होती है, जिसके चलते बैंक निफ्टी एकदम से तेजी से ऊपर जा सकता है। ओवरसोल्ड तो है ही, वो तो चार्ट देख के ही दिख रहा है, कोई भी पुल बैक नहीं हुआ है सेलिंग में। भले चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इसको ऐसे जाना चाहिए, ऊपर जा रहा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ रहा है तो ऐसे आना चाहिए तो अभी कोई दिक्कत नहीं। ये जो ऐसे आते हैं ना सीधे या ऐसे भागते हैं, इसमें हमेशा दिक्कत होती है कि अगर ये रिवर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे एसएल और अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए लोग भागते हैं, उसके चलते ऊटपटांग अपोजिट डायरेक्शन में मूव आता है। तो अभी भी वही है कि वैसे तो बहुत बड़ा सेल बैंक निफ्टी में टॉप से आ चुका है, और इसमें भी हम चैनल के बॉटम पे, चैनल के बॉटम से हमेशा हमें एक बाय देखने मिला है। तो वी आर होपिंग कि अब बॉटम पे है, यहाँ पे मार्केट स्टेबलाइज करे और यहाँ से भी हमें एक अच्छा अप ट्रेंड देखने मिले। अगर यहाँ देखने मिलता है तो हमें बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। हो सकता है हम चैनल के मिडिल तक जाएं, हो सकता है हम नया हाई टच करें ऊपर चैनल को टॉप करके। बट वही दिक्कत है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपना चैनल ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करते हैं तो लफड़े की बात है, हमें थोड़ा सा सेलिंग अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो ये हो गया गाइस, निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल ही सिंपल रखा है, हम एक बहुत मेको ब्रेक लेवल पे ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है आने वाले 1-2 दिनों में, मंडे ट्यूसडे में क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं स्विंग ट्रेड पे, जो काफ़ी सारे लोग वेट करते हैं या जिनको लगता है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग सेटअप मिल जाए तो थोड़ा कुछ ट्रेड ले लें। तो गाइस पहला स्टॉक है हैवेल्स इंडिया। अब देखो इसका क्या खेल है कि वैसे तो अगर आपको मैं पीछे दिखाऊं या वीकली ले जाऊं इसको, तो पहले इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस समझने की कोशिश करो। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ये वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना रहा था यहाँ। अब पैटर्न का नाम वगैरह मैं नहीं लेता हूँ ज़्यादा क्योंकि दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर यहाँ से अच्छा एक अप ट्रेंड ने स्टार्ट किया है। तो एक जो डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन थी जो इसको रेजिस्टेंस दे रही थी, उसके ब्रेकआउट के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और स्टॉक ऊपर जाने का अच्छा खासा एक अप ट्रेंड बना चुका है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे वीकली बेसिस पे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल, छोटा सा पुल बैक, फिर एक पुल बैक, फिर एक ब्रेकआउट, और अब 2 वीक हो गए स्टॉक ऑलमोस्ट सेम रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन अपन डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और अच्छा दिखेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि स्टॉक थोड़ा सा एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन अपना कंप्लीट किया, बॉटम से ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत अच्छे ब्रेकआउट के बाद
पिछले 6 या 8 दिन से एक बहुत ही अच्छी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर यहाँ पे 1700 का राउंड लेवल भी है। तो गाइस बहुत छोटी और बहुत प्यारी सी रेंज बनाई है हैवेल्स इंडिया ने। काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन स्टॉक कर चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। नाउ वी जस्ट नीड कि हमें इस रेंज का ब्रेकआउट देखने मिल जाए। तो ये जो अपनी रेंज है, अगर हमें इसका रेंज का ब्रेकआउट देखने मिलता है ऊपर 1700 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमें स्टॉक में 2-3 दिन का एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। एसएल स्विंग आप इस स्विंग के नीचे रख सकते हो। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक सी बात है कि अगर आप यहाँ ब्रेकआउट ले रहे हो तो एसएल इस स्विंग के नीचे रखोगे। फिर अगर स्टॉक एक आध दिन ऊपर चला जाए तो अपना एसएल उठा के थोड़ा और ऊपर ले आओ। थोड़ा और ऊपर चला जाए तो ब्रेक इवन पे ले आओ या प्रॉफिट बुक कर लो। ये आपका स्ट्रेटेजी, आपका सेटअप होना चाहिए कि आपको इसको कैसे ट्रेड करना है। सेटअप मुझे मिला तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दे रहा हूँ, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको भाई ट्रेड कर ही लो और थोड़ा सा मार्केट देख के ट्रेड करना। दूसरा ओपन आ जाते हैं ज्योति सीएनसी पे। अब जो थोड़ा रेगुलरली वीडियो देखते रहते हैं उनको याद है ज्योति सीएनसी थोड़े टाइम पहले यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। कंसोलिडेशन बहुत अच्छा था, ब्रेकआउट देगा ये भी बोला था। 2 वीक में ऑलमोस्ट 20-25% का रिटर्न इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद दिया। जितने भी लोगों ने पुरानी वीडियो देखी है मेरी, वो देख लेना। अगर चलो ठीक है, थोड़ा सा वीडियो ढूंढ के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो भाई जिनको लगता है कि भाई चला गया उसके बाद तो सब बोलते हैं, तो भाई स्टॉक एक्सप्लोरर चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, अगर जाता है तो ही हवाबाजी होती है, वरना फोकट में बाकी लोगों जैसे लाइफस्टाइल बेचने वाला काम अपने यहाँ नहीं होता। जब देते हैं जाता है तो ही बात करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो दिया था इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ रेंज का ब्रेकआउट हुआ था और एक अच्छा मूव आया। अब और भी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि रेंज के ब्रेकआउट के बाद मार्केट इतना वॉलेटाइल रहा, बट आप देखो इस स्टॉक ने अपनी ये जो ब्रेकआउट के बाद की जो मदर, मतलब वैसे तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग कैंडल ये भी है, बट अगर आप इसको मदर कैंडल कंसिडर करो अभी ब्रेकआउट के बाद, तो स्टॉक अपनी मदर कैंडल के अंदर बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 वीक हो चुके हैं, मतलब इट्स कंप्लीटली इन द कंसोलिडेशन रेंज। ऊपर यहाँ 810 के आसपास, यहाँ 820 के आसपास की रेंज है जिसको स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहे वीकली बेसिस पे। और दूसरी सबसे अच्छी बात कि डोजी बनाई है लास्ट वीक, विच इज इनडिसिसिवनेस, या अभी बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं कि भाई अब यहाँ से क्या करें। तो एक बहुत अच्छी बात है कि एक तो सॉरी गाइस, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बन रहा है। एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के अंदर स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, एक अच्छी बात है हमारे लिए। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, उसको मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो अप्रॉक्स अगर आप देखोगे ये समथिंग 520 या 820 या 825 के आसपास का ये रेजिस्टेंस है वीकली बेसिस पे। लास्ट वीक हमें यहाँ पे एक डोजी देखने मिली है। अगर हमें इस डोजी के हाई का और इस रेजिस्टेंस का वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट देखने मिलता है, तो आई थिंक इस स्टॉक में हमें फिर से ऐसा एक मोमेंटम देखने मिल सकता है वीकली बेसिस पे। बट ध्यान रखना ये वीकली बेसिस पे तो थोड़ा सा पोजिशनल हो जाएगा कि इट में टेक टाइम भी हो सकता है। अभी हो सकता है 1-2 वीक इसी रेंज में और कंसोलिडेट करे, मार्केट का वेट करेगी, मार्केट एक अच्छा ट्रेंड डिसाइड कर ले, फिर ब्रेकआउट दे। तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। एंड लेवल्स मैंने बता दिए हैं, प्राइस एक्शन मैंने बता दिया है, अच्छा रेंज है, डोजी बनी है, डोजी का ब्रेकआउट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी बता दिया है। बट आपको ध्यान देना है कि भाई मार्केट कैसा है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड ले लो और निफ्टी 200 माइनस में और मिड कैप इंडेक्स 800-900 पॉइंट माइनस में, तो फिर बहुत ज़्यादा वो नहीं बनेगी बात। क्योंकि हो सकता है कि ओवरऑल जब मार्केट सेल होता है तो अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी सेलिंग प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते बाइंग में कि चलो इसको खरीद ले। लोग ये सोचते हैं भाई ये सेलिंग खत्म हो जाने दो फिर ले लेंगे, और फिर जिनको सेल करना होता है वो तो हमेशा करते ही रहते हैं। तो सेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना। ट्रेड अगर नहीं लगे कंफर्टेबल तो बिल्कुल मत लेना। मार्केट को एक ट्रेंड डिसाइड कर लेने दो, वॉलेटिलिटी हाई है, अनवांटेड ट्रेड मत लेना। भले चाहे 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते अपन ना कमा पाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेटअप हमेशा मिलेंगे, स्विंग ट्रेड हमेशा मिलेंगी, मार्केट ऊपर नीचे हमेशा जाता रहेगा। बस वॉलेटिलिटी कम हो जाने दो। मोस्टली इलेक्शन तक डन हो जाएगा सब। इलेक्शन के बाद जो भी एक बड़ा ट्रेंड आएगा उसके हिसाब से हम नेक्स्ट अपना मूव प्लान करेंगे। तो गाइस आई होप आपको सिंपल आंसर अच्छा लगा हो। मिलेंगे आगे, अभी के लिए इतना ही, बाय।